हेलो दोस्तों, मैं रोहित आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य टेक्निकल क्लासेस में दोस्तों आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो सेशन रहने वाला है दोस्तों बहुत ही शानदार लेटर सीरीज। दोस्तों बहुत ही शानदार ये टॉपिक रहेगा और बहुत ही अच्छा ये सेशन रहेगा। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपने एग्जाम में बहुत ज़्यादा देखे होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आप देखते होंगे तो आपको क्वेश्चन छोड़ने को दोस्तों मजबूर कर देता होगा, लेकिन आप मात्र इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे और कम समय में इसको हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों एक क्वेश्चन दे रखा है, तो सबसे पहले हमको दोस्तों कुछ ट्रिक्स है जिसका यूज़ लेना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि वो ट्रिक्स क्या है। दोस्तों सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि यहाँ पर कितने अल्फ़ाबेट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूँ। सबसे पहले जहाँ पर ये जो लेटर है, अगर यहाँ 15 हो, यहाँ 16 हो, 18 हो, क्या दोस्तों 15 हो, 16 हो, 18 हो या फिर 20 हो ये लेटर, या फिर 12 हो। दोस्तों जब भी ये लेटर आपको ऐसे देखने को मिले तो आप क्या करोगे दोस्तों, ये जो है कितने के प्रेप में दोस्तों इनको तोड़ा जा सकता है। देखो या तो ये दोस्तों या तो 3 के प्रेप में या फिर 5 3 15, 3 5 15। अब ये दोस्तों कितने में तोड़ा जा सकता है, ये 4 के प्रेप में, ये 3 में और 6 में, ये 4 में, 5 में और ये 3 में और 4 में। दोस्तों इसका मतलब अभी आप समझ नहीं पाए हैं कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। दोस्तों 5 यानी ये अल्फ़ाबेट अगर टोटल दे दे तो दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे ये टोटल 16 है, कितने हैं टोटल 16। अब इनके हमको ऐसे प्रेप बनाने पड़ेंगे जिसको हमको क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो। तो देखो 1 2 3, देखो 16 दे रखा है तो 16 को कितने में तोड़ सकते हैं हम, 4 में। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, हम 4 पे एक डंडा खींच लेंगे। 1 2 3 4, फिर 4 पे एक डंडा खींच लेंगे। दोस्तों ये 1 2 3 4, 1 2 3 4। दोस्तों क्या है कि इसको करने का मेरा मेन मकसद है कि क्वेश्चन को और भी आसान तरीके से आसान बनाना। अगर इस टाइप से क्वेश्चन अगर हल हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, आगे और दूसरा टाइप आजमाएंगे। अब दोस्तों यहाँ क्या दे रखा है, QST, फिर ये क्या है, खालिस्तान है, QS फिर खालिस्तान है, QS। अब दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है तो हमने 4 4 के प्रेप में इनको तोड़ लिया है। 16 16 4 चौक 16। अब दोस्तों यहाँ क्या करना है, देखो RTS और S से पहले कहाँ क्या कोई संख्या कोई आ रही है क्या, आप ये देखो S से पहले क्या है दोस्तों, यहाँ Q, और यहाँ दोस्तों T के बाद क्या है, जहाँ भी T के बाद यहाँ क्या है R, T के बाद यहाँ क्या है R। उसी प्रकार से यहाँ Q के बाद क्या है S, यहाँ Q के बाद S, तो यहाँ क्या आएगा, हम लगा के देख लेते हैं Q, क्या देख लेते हैं, Q लगा के देख लेते हैं। T से पहले दोस्तों यहाँ क्या है S, तो यहाँ क्या कर लेते हैं S, T से पहले S लगा लेते, देखो QSTR, QSTR। बस क्वेश्चन हल होने वाला है। अब यहाँ QS, यहाँ क्या कर लेंगे T, QSTR। देखो आपकी ये लेटर सीरीज का पहला क्वेश्चन कितनी आसानी से हल हो गया है, क्योंकि जब तक आप इन प्रेपों को नहीं बनाओगे तो आपको थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी क्वेश्चन को हल करने में। तो इस टाइप से क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। ऑप्शन मिला लेते हैं, क्या क्या है, R T S और Q। किस ऑप्शन में है, R T S Q, बी राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सजेशन देना चाहता हूँ कि दोस्तों इन टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए हमेशा हमें बहुत ही बारीकी से समझना होता है लेटर्स को। जब तक हम समझेंगे नहीं क्वेश्चन हल नहीं होने वाला है। तो वापस से मैं आपसे यही कहूँगा कि जब तक इसको बारीकी से समझेंगे नहीं क्वेश्चन हल नहीं होने वाला है। देखते हैं, यहाँ दे रखा है खालिस्तान AA, खालिस्तान BA, खालिस्तान BB, खालिस्तान। तो वापस से लेटर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। दोस्तों यहाँ भी कितना दे रखा है 16। अब 16 के लेटर के लिए दोस्तों एक ही बनता है, केवल 4 का जोड़ा, क्योंकि 2 का तो बनेगा नहीं, 3 का बनेगा नहीं, तो सिर्फ एक यही है केवल प्रेप जो 4 का बनेगा। तो इसमें भी हम 4 4 का बना लेंगे। 1 2 3 4, समझना, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
1 2 3 4। ये दोस्तों हमने 4 4 के फ्रेंड्स प्रेप बना लिए हैं, 4 4 4 4। अब देखो हमें क्वेश्चन को हल करने में ये तो नहीं कह सकते कि क्वेश्चन हल होगा नहीं होगा, लेकिन इससे आसान ज़रूर हो जाता है। अगर क्वेश्चन अगर हल होगा 4 के प्रेप में तो बहुत आसानी से हल हो जाएगा। अब देखो हमें देखना क्या है, या तो हम इधर से देखें, देखो यहाँ डबल ए के बाद बी है, क्या फ्रेंड्स, यहाँ डबल ए के बाद बी है, और यहाँ 2 बी के बाद क्या है, खालिस्तान है। तो क्या करें यहाँ पर ऐसा, तो डबल ए के बाद बी है, और देखो यहाँ बी के पहले कोई खालिस्तान है और यहाँ बी के पहले खालिस्तान है। बी से पहले हमेशा ए है, याद रखना, और यहाँ 2 बी है, तो 2 बी के बाद देखो यहाँ बी है तो यहाँ खालिस्तान, अब यहाँ 2 ए है, तो यहाँ पे हम क्या करें ऐसा, तो देखो यहाँ पे 2 ए है, तो यहाँ पे भी 2 बी होंगे, 2 बी, क्या कर लिए, 2 बी, देखो 2 बी 2 ए बी। अब यहाँ क्या करना है, देखो यहाँ 2 बी है, यहाँ 2 बी है, तो ए यहाँ कर लिया, तो यहाँ भी ए लगा के देख लेते हैं। देखो 2 बी 2 ए, 2 बी 2 ए। अब यहाँ क्या करना है फ्रेंड्स, अब यहाँ 2 बी है, अब यहाँ 2 बी है। अब देखो यहाँ क्लियर हो गया कि ये क्या हो गया, बी, ये बी, ये 2 ए हो गए, क्लियर है, ये बी ये 2 ए, तो फिर यहाँ क्या आएगा, बी, फिर यहाँ ए, तो 2 ए बी। अब देखो इसको हम ऑप्शन से चेक करते हैं क्या हमारा हल सही है क्या। देखो बी बी ए बी किस ऑप्शन के अंदर है, बी बी ए बी सी। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझे होंगे। देखो आप देख लो, 2 ए से पहले क्या है, 2 बी, फिर 2 ए से पहले क्या है, 2 बी, फिर 2 ए से पहले क्या है, 2 बी, और 2 ए और बी लास्ट में भी। आप समझ चुके होंगे कि ये किस टाइप से इन क्वेश्चनों को, अगर आपने 2 क्वेश्चन अगर सही से हल कर लिए हैं तो 3rd नंबर क्वेश्चन को हल करना आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला। याद रखना, इन फॉर्मूलों का यूज लोगे ज़्यादा आसान पड़ेगा। जब भी लेटर 15 दे रखे हो तो 3 3 चौक 12 3 5 15 है, तो 3 का प्रेप बनेंगे, 1 2 3 या फिर 5 के बनेंगे। 5 के बहुत कम बनते जाते हैं, 3 या 4 के बनते हैं। 16 अगर हो तो 4 के बनेंगे, अगर 18 हो तो भाग दे लेना, मतलब जिसमें भाग जा रहा हो 3 का भाग जाता है, 18 में 6 का जाता है। 2 का कभी होगा नहीं, बहुत कम संभावना है। 6 का प्रेप भी बहुत कम संभावना है। 20 में किसका जाता है, या 4 चौक 16 या 4 पंजो 20। तो 12 में 3 और 4, या तो 3 का बनेगा या 4 का बनेगा। तो उम्मीद है कि 2 क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये, खालिस्तान बी ए, खालिस्तान बी ए बी, खालिस्तान बी ए बी बी, खालिस्तान बी। अब ये क्वेश्चन भी सेम उसी प्रकार से है, फर्क इतना है कि इनमें वापस से हम क्या कर लेंगे, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 नहीं है, 14 है। कितना है, 14। तो कैसे हल करोगे इनको। अब दोस्तों इसमें ही हमको इसमें रामबाण इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि 14 के लिए ऐसा कोई जोड़ा है ही नहीं है, तो 2 का आप बनाओगे बनेगा नहीं, तो जैसे भी बने वैसे हम बना लेंगे। ऑप्शन से हम चेक करेंगे। देखो यहाँ दे रखा है क्या क्या दे रखा है, यहाँ बी, यहाँ डबल बी, यहाँ बी से पहले ए, क्या दे रखा है यहाँ, और यहाँ दे रखा है बी ए, तो यहाँ क्या दे रखा है, बी ए, और बी से पहले यहाँ क्या आएगा, तो वह चीज़ अब देखने वाली बात हो गई। तो देखो सब में लास्ट में क्या दे रखा है, बी, सब में लास्ट में क्या दे रखा है, तो लास्ट में हम भी पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, बी लगा लेंगे। देखो यहाँ 4 बी हो गए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब में ऑप्शन में बी दे रखा है, तो हमने लास्ट में बी लगा लेना है, आँख बंद करके बी लगा लेना है। अब दोस्तों यहाँ देखना है हमको क्या करना है। देखो अब बी से पहले ए है और फिर बी से पहले ए है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक बी और लगा लेते हैं। 1 2 3 बी हो गए, और यहाँ पे भी देखो 2 बी हो गए, 2 बी, ये 3 बी और ये 4 बी। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ क्या कर लेते हैं, ए। कोई ऑप्शन से मिलता है क्या, देखो ए बी बी और बी, बिल्कुल। देखो 4 बी, ये हो गए 4 बी, ये 3 बी, ये 2 बी। तो
देखो यहाँ बी है तो बी से पहले यहाँ है, यहाँ बी से पहले ए है तो यहाँ ए है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी बी बी। किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, फ़र्क इतना थोड़ा सा गौर फरमाना है, केवल आपका क्वेश्चन बस चुटकी में हल होता चला जाएगा। उम्मीद है तीसरा क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, और 15 में क्या दे रखा है, या तो बनेगा 3 का या बनेगा 5 का। तो हम 3 3 के बना लेते हैं। 1 2 3 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये हमने 3 3 के इनके टुकड़े कर लिए हैं। अगर 3 का इलाज अगर नहीं होता है क्वेश्चन का तो फिर रामबाण इलाज 5 ले लेंगे। पहले तो यहीं हल करके देखते हैं क्या आएगा इसमें। देखो यहाँ है ए सी, ए के बाद सी है, और यहाँ सी के बाद ए है, यहाँ सी के बाद क्या है, ए, यहाँ सी के बाद ए फिर बी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ सी ए बी, यहाँ पे देखो 3 यही है यहाँ पर जो लाइन क्लियर हो रही है केवल, उसके अलावा कोई लाइन क्लियर नहीं हो रही है। तो यहाँ क्या है, सी ए बी, सी ए बी, और यहाँ बी से पहले कुछ नहीं है, यहाँ लास्ट में फिर सी बी है। तो ऐसे करते हैं, पहले यहाँ लास्ट में चारों के क्या है यहाँ फ्रेंड्स, ए, तो यहाँ ए लगा लेते हैं पहले। देखो क्लियर, और भी क्वेश्चन आसान बन गया है, क्योंकि जब यहाँ पर ए चारों के पीछे ए है तो हमने ए लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं, पीछे हमने में ए लगा लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करना है हमको, ए सी बी, ए सी बी, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद ए सी बी, तो यहाँ ये है या यहाँ ये है। अब यहाँ क्या आएगा, ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी, ठीक है फ्रेंड्स, ए सी बी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सी, सी लगा के देखते हैं, सी लगा के देखते हैं, और फिर यहाँ ए, देखो बन गया ए, ए सी बी, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ए सी बी बन गया, ये ए सी बी, ए सी बी, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ क्या रख लेते हैं, किस में गया पीछे से, इधर लिया हमने ए, और इधर लिया हमने क्या लिया, ए और सी। अब 2 ऑप्शन बच गए हमारे, तो हमने ले लिए ए सी और ए। तो लास्ट के ए सी है, किस में आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, और इसमें नहीं आ रहा है, तो इनमें आ रहा है ए सी ए। अब लास्ट के इन दोनों में ए सी ए, इन तीनों में आ रहा है, तो अब हमको 2 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे इन दोनों में से कि क्या आना होगा क्वेश्चन का। तो यहाँ पर हम रख के देखते हैं। देखो यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, तो बी यहाँ पर रख लेना है। ये क्लियर हो गया, बी ए सी ए, बी ए सी ए, ये चार दोनों में ही कॉमन है, तो यहाँ पर हमने बी ए सी ए, यानी कि अब या तो यहाँ ए आए या फिर यहाँ बी आए। अब यहाँ क्या है, देखो ए सी बी, ए सी बी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, डी। देखो क्वेश्चन को या तो पीछे से कहीं ना कहीं जरूर हमको एग्जामिनर हल करने के लिए कोई ना कोई ऐसा कोई स्थान छोड़ता है जहाँ पे क्वेश्चन को हम हल कर सके। तो यहाँ पर उसी प्रकार से यहाँ पर हमें या तो ए लगाना था या बी लगाना था। तो लेकिन देखो ए सी बी क्लियर है, ए सी बी क्लियर है, ए सी बी क्लियर है। अब देखो आप यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात हमें नहीं आ रही है, तो बस क्वेश्चन का यही हल हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये लेटर सीरीज बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाई है और बहुत शानदार और बहुत अच्छे क्वालिटी से मैं वीडियो को समझा रहा हूँ आपको। और अगर वाकई में वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दिल से मन से लाइक ज़रूर कर देना और अपने भाई बहनों को शेयर करना, और जो दोस्त चैनल से पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए वीडियो में इतना ही, फिर से आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। नमस्कार।